अब ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अगर माँ इनसिक्योर हुई हुई है, सास इनसिक्योर हुई हुई है और बहू जो है वो फ्रीडम चाह रही है, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, दोनों का क्लैश हो जाएगा। ये नहीं है कि ये गलत है, ये गलत है, वो अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन मसले तो आएंगे। इसी तरह से एक इन्फ्लुएंस हमारे पर आता है रिश्तेदारों का, या इर्द गिर्द के जितने अफराद हैं उनका। हर एक ने आके पूछना है। जो सास वाले हैं वो पूछेंगे बहू कब उठती है, किचन संभाला। मतलब आप उसको किस लिए लाए हैं? आप अपने बेटे के लिए लाए हैं, उसके लिए हमारा जुमला पता है क्या होता है? काबू तो नहीं किया बेटे, अच्छी बात है ना, मियाँ को काबू करेगी तो इनफिडेलिटी से बचेगा। ऑफिस में पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां हैं, मियाँ को काबू करेगी तो अच्छा बाप होगा, बच्चों को टाइम देगा। काबू ही नहीं करने देते बीवी को। फिर उसके बाद और कुछ पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ बैठती है। यानी आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि वो हमारी जो दुखती रगे हैं ना, उन पे चाकू छुरियां चलाई जाती हैं, वी स्टार्ट ब्लीडिंग। पहले हम थोड़ी देर चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बस अब बस हो जाती है। फिर कहते हैं भाई ना पूछो। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सारे दुख निकाल निकाल के उसे बताते हैं, और वो जो रिश्तेदार है ना, उसको सिर्फ ठंडक मिलती है कि शुक्र है ये खुश नहीं है, और उसको कुछ हासिल नहीं होता। वो कोई आपसे हमदर्दी नहीं करेगी, वो सिर्फ ये कि वो आपकी सेल्फ पिटी और वो जो है उसको बढ़ा रही है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, देखने में तो ऐसी नहीं लगती, हाँ कितनी बुरी बात है। और सारी कहानियां आप सोचें, आप और दुखी हो रहे हैं, आपके वो जो है दुख उबल उबल के आ रहे हैं। अच्छा, और अगर बहू की दोस्त है तो वो उसको क्या बताएगी, रिश्तेदार है, सास तुम्हारी सख्त लगती है, गुस्से से देख रही थी, टेढ़ी आंखों से देखती है, ये ना करना वो ना करना। उसको एक अलग इंस्ट्रक्शंस का पैकेज मिलता है। मियाँ को काबू रखना, मियाँ से पैसे भी ले लेना, और मियाँ को बताना कि तुम्हें टाइम दे, देखना ये लोग बाकी क्या करते हैं। और जेठानी देवरानी है तो उनके फिर एक और डायनामिक्स जो है वो चल रहे होते हैं। तो रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह हमें बहुत सी क्रूअल किस्म की स्टोरी सुनने को मिलती हैं, और उनको हम दोहराते रहते हैं कि फलां की बहू ऐसी, फलां की ऐसी। अगर हम अपनी बहू से कोई काम करवाना चाहते हैं, कुछ से हेल्प चाहते हैं, तो हम उसको ये नहीं कहते कि तुम हेल्प कर दो, हम उसको ये बताते हैं वो जो मोहल्ले की या फलां रिश्तेदार की उनकी बहू आई है, इतनी सफाई करती है, कल मैं उनके घर गई थी, उसने बिरयानी बनाई थी, क्या बिरयानी थी भाई, क्या बिरयानी थी। मतलब बताना ही चाह रहे हैं कि तुम भी बना लो कुछ, तुम भी हर वक्त जो ऑर्डर देती रहती हो वो दुरुस्त नहीं है। अब वो उसको समझ आ जाती है कि मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे इस तरह की बात की जा रही है। वो अपने हस्बैंड को कहती है आपकी अम्मा सुनाती है, वो बेटा आ जाता है, अनस्किलफुल होता है, स्किल्ड नहीं होता, वो आके कहते हैं अम्मा आप क्यों मेरी बीबी को सुनाती है। कहते हम क्या सुना रहे थे, हम तो बिरयानी की बात करते, कमाल है, वो खुद ही समझ रही थी। हालांकि अंदर हमारे चोर होता है जो हमें धक धक दिल देता है कि मैं पकड़ी गई, लेकिन नहीं, हमने तो नहीं मानना, हमने अपने तजर्बे को वहां पे ये इस्तेमाल करना है। और बहू के पास भी बड़ी स्टोरीज होती हैं, मेरी फलां फ्रेंड है, उसकी सास ऐसी थी, मेरी भी सास अगर ऐसे करेंगी तो मैं ये करूंगी। मतलब हर कोई अपने तैयारी करके बैठा हुआ होता है। अच्छा, फिर मीडिया, सासों ने सारे वो ड्रामे देखने हैं जिसमें सास पे जुल्म हो रहा है, बहुओं ने सारे वो ड्रामे देखने हैं जिसमें बहू पे जुल्म हो रहा है, और उन्होंने वहां से पूरी टेक्निक्स निकाल निकाल के लानी है कि मैंने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ओवरऑल भी मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हर कोई उससे सीख रहा है, अपनी लिबर्टी चाहिए, अपना तरीकाकार चाहिए, और हमारी बेहतरी चाहिए। बात कहती है कि देखिए ताली दो हाथों से बजती है ना, एक हाथ पहले उठता है, लेकिन ताली बज नहीं सकती जब तक दूसरा हाथ ना उठे। इंडियन ड्रामा से भी बहुत जासूसियां, लड़ाइयां, बार बार वो स्टोरीज को रिपीट करना, 6-6 दफा वो किस्तें चलाना अपने दिमाग में। जो हम शुरू होते हैं शादी वाले दिन ये हुआ था, हालांकि अब हमारे बच्चे जवान हो चुके होते हैं, उनकी शादी का टाइम होता है, लेकिन नहीं, हम अपनी स्टोरीज भूलते हैं। फिर सासें कई दफा जब ऐसी स्टोरीज सुनाती हैं कि मेरी सास तो इतनी जालिम थी, तुम देखती और वो बहू बैठी सोच रही थी आंटी जी आप भी यही कुछ कर रही हैं। एग्जैक्टली वही वाला पैटर्न मेरे साथ इख्तियार करने, लेकिन उनको नजर ही नहीं आता सास को कि मैं भी तुम्हें भी यही कुछ कह रही हूँ। इसी तरह बहुएं जो होती हैं, कई दफा वो अपनी अम्मी की तरफ झुकाओ, अम्मी बीमार है तो बार बार जाना है पूछना है, सास बीमार है तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, उनको वो प्रिटेंड करती रहती हैं और काम जो होता है वो नहीं करती। अब इससे आगे हमें करने की क्या जरूरत है? देखिए, एक चीज होती है नीड और एक होती है वांट।
हम रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करें, इन मसाइल को कैसे हल करें। पहली बात तो ये कि किसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये फार्मूला अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। हम समझते हैं उसको ठीक होना चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। मुझे भी आके लोग बार बार ये सुनाते हैं उसको ये नहीं ना करना चाहिए। मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा मैं क्या करूं या कैसे मैं अपने शौहर से कहूं उसको ठीक करे। मैं कहती हूँ देखिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि फलां को ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ अपनी टेक्निक को बदल सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। दूसरे को हम कुछ नहीं कह सकते। उससे देखिए मुझे अगर एज अ सास थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग आई तो मुझे बजाय इसके कि अपने बेटे को अपने काबू में करूं, अपने पोते पोतियों को अपने काबू में करूं, कि बहू को भी फिर स्पेस ना मिले, कोई डिक्टेट करूं उनको, मुझे क्या करना है अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना है। मुझे अपनी इनसिक्योरिटी को देखना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है। आज के दौर में मैं कहती हूं कि सासों का मसरूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सारा दिन सिर्फ घर में बैठी हुई हैं और सारा दिन अपने मसले मसाइल सोच रही हैं और अपनी ट्रेजिक जिंदगी के बारे में फैसले कर रही हैं, तो आप ना सिर्फ अपने पर जुल्म कर रही हैं, अपने बेटे पे भी कर रही हैं, अपनी बहू पे भी कर रही हैं और साथ साथ आप अपने पोते पोतियों पे भी कर रही हैं। यू आर अ बैड रोल मॉडल। मैंने अपने लिए टारगेट क्या रखा हुआ है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जाहिर है तो अल्लाह राजी हो, सबसे बड़ी बात है, लेकिन मेरी बहू मुझे अच्छे अल्फाज में याद करे, शुक्र ना करे मेरे जनाजे पे कि गई। मेरा टारगेट ये है कि वो मुझे वाकई याद करे कि शी वॉज अ गुड मदर इन लॉ। मेरा बेटा भी मेरी इज्जत करे, मेरी माँ मेरी बीवी की इज्जत करती है। मेरे पोते पोतियां भी देखें कि दादी जो है वो हमारी माँ की रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उनको अपनी माँ अच्छी लगती है, उनको अपनी दादी नहीं अच्छी लगती माँ के मुकाबले में। माँ माँ होती है। तो ये बातें हम अपनी इनसिक्योरिटी में भूल जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बहू हूं और मुझे स्पेस चाहिए तो फिर मुझे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, अपने ससुराल वालों के साथ अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी स्पेस वो मुझे दे सकते हैं, उनके माहौल में ऑलरेडी है। कौन सी स्पेस के लिए मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है कि वो मेरा हस्बैंड मुझे कैसे हेल्प करेगा, कौन सी स्पेस के लिए मैंने कॉम्प्रोमाइज करना है, कौन सी स्पेस जो है 10 साल बाद 8 साल बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगी। वक्त लगता है ना कि कुछ काम करने में। हर बंदे को अपने लिए स्मार्टली सोचने की जरूरत है, हमें जो चाहिए हमें कैसे मिलेगा। तो ये माँ की इनसिक्योरिटी क्या होती है? माँ तो माँ है, वो माँ है, उसकी तो स्पेस बदल सकती ही नहीं है। तो उसकी माँ की इनसिक्योरिटी ये होती है जब वो बेटे की शादी करती है, बहू आती है, उनके बेटे की तवज्जो उस तरफ जाती है। जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल जानी चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि वहां तवज्जो तो जाए, लेकिन सारा टाइम वो मेरे पास रहे, सलाम पहले वो मुझे करे, आए भी हमेशा मेरे पास। बच्चे आते भी हैं, बच्चों को हमने अगर बेसिक अदब सिखाया है कि बेटा हमें पहले आके सलाम करना, लेकिन कभी कभी वो इतने ऑक्यूपाइड होते हैं ना अपने काम में, अपने घर में, कि कई दफा वो सीधे कमरे में चले जाते हैं। मतलब बच्चा गोद में उठाया हुआ है तो वो पहले उसको लिटाने जाएंगे, खुद भी थके हुए, फर्ज करें लेट जाएंगे, याद नहीं रहा उनको। अब हम सुबह नाराज हो जाएंगे, तुम रात को आए मुझे मिलने नहीं आए, सीधे कमरे में चले गए। मेरा तो ख्याल है अगर सिचुएशन को समझा जाए तो ये कोई नाराज होने वाली बात है। ये आपका ख्याल है ना, लेकिन हर घर में क्या कुछ हो रहा है। ये ख्यालात से तो दुनिया नहीं चल रही ना, ये तो जो अमली तौर पे हम इकदाम उठा रहे हैं उनसे चल रही है ना। आप मुझे बताएं क्या घर घर में मसले नहीं है इस वक्त? ये आसान तो नहीं है काम, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशंस हैं और ये नेचुरल बिहेवियर्स हैं। हम उन नेचुरल बिहेवियर से अपने आप को बरी नहीं कर सकते। हमें गुस्सा भी आता है, हमें बुरा भी लगता है, हमें कई चीजें जो हैं खटकती भी हैं, क्योंकि हमारा तजर्बा ज्यादा है, अपने बच्चे के साथ हमारी अटैचमेंट ज्यादा है, तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, उससे घबराते हैं। मैं हर एक को बताती हूँ, माशाल्लाह मेरे पोते पोती हैं और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चों को उनके बच्चों के लिए कोई मशवरा नहीं दिया जब तक उन्होंने नहीं पूछा। मैंने ये भी नहीं कहा सर्दी है स्वेटर पहना दो, इसको खाने में ये ना दो ये दो। हाँ, जब उन्होंने पूछा है मैंने उन्हें मशवरा दिया। अब उन्होंने वो फॉलो किए नहीं किया, ये उनका बच्चा। मेरा ग्रैंड किड है, मैं उसको एज अ ग्रैंड किड एंजॉय करूंगी। यही तो सारे हंगामे होते हैं।
जुराब पहना दो, स्वेटर पहना दो, हाय हाय ये क्या कर, हाय 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 ये क्या किया, हाय ये क्यों नहीं खिलाया, हाय वो क्यों नहीं दिया। इंटरफेरेंस है, वो माँ है। तो मेरा अगर कोई रिश्तेदार भी वहां बैठा हुआ मुझे कहे हाय ये क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं करी, मैं कहती हूँ वो माँ है, वो करेगी। और अगर वो नहीं करना चाह रही तो दैट इज हर किड, हर चॉइस। मैंने अपने बच्चे पे अपना काम पूरा किया, उसको करने दें। मेरी पहली पोती हुई तो मुझे पूछा गया नाम, मैंने नाम बताया, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा नाम रखा है। मैं कहती मैंने नहीं रखा, बच्चों ने रखा है। हैं आप दादी हैं, उन्होंने आपसे पूछा नहीं? कितनी जंग है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री। मैंने तो हमेशा नामों की लिस्ट दी, मैंने कहा इसमें से आपको जो अच्छा लगता है। मैंने तो ये भी नहीं दी। नहीं, वो मानते हैं। मैंने सोचा मैं अपने काम छोड़कर पहले सारे खानदान के नाम निकालूं, किस किस का नाम हो चुका हुआ है, चुन लिया गया है, फिर मैं नाम निकालूं कि कौन कौन से नाम है। हमने अपने बच्चों के रख लिए ना नाम, अब इनके नहीं, औलाद रखने हैं को तो- उनने रखे, लेकिन नहीं हमने अपने कहाँ रखे, हमारे भी ससुराल वालों ने रखे। ये तो मसला है, जनरेशनल ट्रॉमा हम पास कर रहे हैं। हम कहते हैं क्योंकि मैं नहीं रख सकी ना अपने बच्चों का, मैंने रखना है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर एक ससुराल में से नाम रखा गया और एक बच्चे का मैके ने रखा है, तो मैके वालों को वो दूसरा बच्चा नहीं पसंद जिसका ससुराल वालों ने नाम रखा है, उन्होंने कोई उसका निक नेम रख लिया है। और इसी तरह दूसरा सास को नहीं पसंद आएगा कि ये वाला बच्चा ना की माँ ने रखा है, ये नहीं अच्छा बच्चा, ये जिसका नाम मैंने रखा है वो अच्छा बच्चा। हाँ, यही तो इनसिक्योरिटी है। तो आपको बताओ इनसिक्योरिटीज की मैं ऐसी लंबी लंबी लिस्टें आपको दे सकती हूँ। इसकी बुनियाद पे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और हर घर में हैं। और आपको पता है मुझे इतनी एबनॉर्मल फीलिंग दी गई, क्यों नहीं नाम रखा, आपको रखना चाहिए था। मैंने मतलब सोचा मेरे पास इतने काम है, उन्होंने नाम बताया अम्मा हम ये रख रहे हैं, मैं कहा गुड गुड शाबाश। मैंने खुशी खुशी अनाउंस कर दिया कि ये नाम है बच्चे का। बल्कि अच्छा ना खुद रखे, कल कोई नहीं कहा दादी ने ये नाम रखा था। नहीं अगर दादी भी रखे तो कोई बात नहीं, कई बच्चे कह देते हैं आप रख लें। तो नीड्स क्या है? नीड्स हैं हम में से हर शख्स को रिस्पेक्ट चाहिए। और रिस्पेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है? रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट अर्न रिस्पेक्ट। अर्न्ड। आप इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलती है। ये नहीं हो सकता कि आप इज्जत दे रहे हैं और आपको इज्जत नहीं मिले। You cannot demand respect. नो, यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। सलाम करे, ऊंची आवाज में करे, खड़ी होके करे, झुक के करे, जगह दे, पहले मेरे कमरे में आए, वो कर लेगी वक्ती तौर पे, लेकिन उसके दिल में कोई इज्जत नहीं आएगी। मुझे इज्जत चाहिए, मैं इज्जत देती हूँ, मैं सलाम कर देती हूँ पहले, क्या हो जाएगा? मैंने 2-3 दफा सलाम किया, उसको आदत पड़ गई सलाम करने की। कभी उसने कर दिया, कभी मैंने कर दिया। 10 नेकियां ज्यादा मिल जाएंगी आप कर लें। जी, कभी मैं अगर चाय का कप बना रही हूँ, मैंने बना के नॉक करके उसके कमरे में उसको भी दे दिया। उसने कहा आंटी आंटी क्यों आपने बनाया? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना दिया। इसी तरह कभी वो बना रही है, वो लेकर आ गई। बच्चों को हमेशा सिखाना पड़ता है रिस्पेक्ट मुझे चाहिए, मुझे बदतमीजी नहीं चाहिए। तो मैं रिस्पेक्ट दूंगी तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑटोमेटिकली दूसरा इंसान फिर आपकी इज्जत करने में मजबूर हो जाता है। इवन बहुएं कई दफा मेरे पास आती हैं और वो बड़े ना स्टिफ बॉडी लैंग्वेज और कंधे उचका के कहती हैं हम तो बहुत ख्याल रखते हैं सास का। मैं कहती हूँ देखें आपके दिल में मुझे ऑनेस्टली बताएं इस वक्त कैसे जज्बात है, बुरे हैं अच्छे हैं? उनके जाहिर है बुरे हैं, मैं तंग हूं। तो मैं कहती हूँ अगर आपकी बुरे जज्बात है अंदर से, आप बेशक मुंह से कुछ ना बोलें, आपकी बॉडी लैंग्वेज 100% बता रही है उनको, आपको फिर इज्जत नहीं मिलेगी। आप इज्जत वाले अंदाज में जाएं, समझ रहे? रिस्पेक्ट का ये मतलब नहीं होता कि हर चीज की आजादी, मेरा पर्स ले लो, मेरे पैसे सारे ले लो, मेरा बेडरूम ले लो, नहीं। जो मेरी चीजें हैं वो मेरी हैं, जो मेरी डोमेन है वो मेरी है। हमें रिस्पेक्ट का भी फिर मतलब नहीं समझ आता कि रिस्पेक्ट लेनी कैसे होती है। दूसरी चीज जो हर एक की नीड होती है वो है मोहब्बत, लव। अब मोहब्बत करने के लिए हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, ये इनसिक्योर जुमला है कि मुझे भी अम्मी को, मैं आंटी नहीं हूँ। देखिए मुझे बहुत मोहब्बत है अपने बहुओं से, सच्ची बात है। मेरी बहू बैठी है ये, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों की तरह मैं इनको समझती अच्छा, मैं वैसे अपनी बहू को बेटियों की तरह नहीं समझती। समझा भी नहीं जा सकता। क्यों? मैं अपनी बेटी को कहूंगी उठो चलो जाओ कमरे की सफाई करो, काम करो जो करने वाले हैं, क्योंकि मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी में है कि मैं उसकी तरबियत करूं। मैं उसे सुबह भी नॉक करूंगी, कहूंगी उठो सुबह हो गई है, मैं बहू को नहीं कहूंगी।
बहू को अगर मुझे कहना भी है, बल्कि बहू आएगी तो मैं उसको चेयर खाली करके दूंगी कि आओ बेटा मेरे साथ यहाँ बैठो। हमने जब रिश्तों को मिक्सअप कर दिया ना, वहां हमने बहुत गड़बड़े की हैं। जैसे औलाद के लिए हमने क्या किया, हम फ्रेंड्स हैं, तो क्या हुआ, कहा कि फिर आप फ्रेंड ही हैं, आप फिर आप फ्रेंड ही हैं। फिर उन्होंने हमारी इज्जत करनी छोड़ दी। जब भी मेरी बहू है मेरे साथ हो, और जब भी कोई मुझे कहता है कौन है, मैं कहती हूँ मेरी बहू। अच्छा 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 बेटी, मैं कहती हूँ नहीं नहीं बेटी नहीं है, बेटियां ये हैं, ये बहू हैं। क्योंकि मैं अपनी बहुओं की तरह इज्जत करती हूँ। मेरी बेटियां जब मुझे कहें किसी बात पे कि आप उनको नहीं कुछ कहती, हमें कहती हैं, मैं कहती हूँ इसलिए कि वो बहू हैं, उनकी इज्जत है, वो तुम्हारी भाभी हैं, बहन नहीं है, उनकी इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनका रुतबा डिफरेंट है। आपकी बेटियां आपसे ज्यादा बदतमीजी करती हैं बहू के मुकाबले। जी, बहू तो कह ही नहीं सकती। देखिए, दो इंसान जब भी इकट्ठे होंगे, मान नहीं मैं सकती कि उनको आपस में किसी बात पे गुस्सा ना आए। बहू की हिम्मत नहीं है कुछ कह सके, बेटी कहेगी। मेरी मदर जो है, उन्होंने शुरू से एक असूल रखा है, जब वो कुछ खरीद के लाती है, हमारे लिए शॉपिंग करती हैं, तो सबसे पहले बहुओं को कहती हैं कि तुम उठाओ, जो तुम्हें लेना लो। हालांकि बहुएं इज्जत करती हैं, अम्मी ने जो देना आप दे दे। अम्मी कहती है मेरी नहीं, पहले तुम उठाओ। तो एक दफा मैंने शुरू में अपनी अम्मी से कहा, ऐसी मजाक में अकेली बैठी थी, मैंने कहा आप हमेशा बहुओं को देती हैं, पहले अच्छी चीज वो ले लेती हैं, हमारे लिए पीछे से रह जाता है कुछ और। उन्होंने कहा देखो, बहू शर्म में कभी नहीं कहेगी कि मैंने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ठीक है। उनको पहली चॉइस दो। तुम्हें अगर कलर नहीं अच्छा लगेगा, कोई मटेरियल नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझे वापस दे दोगी कि अम्मी मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे चेंज करा के दें। बहू नहीं कह सकती, ये याद रखिएगा। के बावजूद हमें बेटियों से शिकायत नहीं होती, बहू से होती है। क्यों? जबकि बहुएं तो हमारी बहुत इज्जत करती है। क्योंकि तो खैर बहुत सारी वजूहात हैं जो हमें पता है ना, लेकिन आप ना इन बातों को समझे। वो रिश्ता बहुत डेलिकेट है, तो रिश्तों को अपनी जगह पे रख कर अगर हम उनको सही तरह हैंडल करें ना, मुझे लगता है उससे मुझे बहुत फायदा होता है। मैं बिल्कुल भी फिर गलत फैसले नहीं कर पाती। और मेरी बहू ने भी कभी फिर शिकायत नहीं की कि जी वो जो एक सिंपल सा एक सवाल आता है ना कि कहती हैं मैं बेटी हूं लेकिन करती नहीं है। अब ये बहुएं सामने तो नहीं कहती कोई भी, लेकिन दिल में उनको कई दफा ख्याल आता है, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है। मेरी अम्मी भी मुझे अगर नाराज हो जाएंगी, गलत जुमला कोई बोलेंगी या गुस्से में कोई बात बोलेंगी, मुझे बुरा लगेगा। कोई भी गुस्से में बात बोले बुरा लगता है, मैं भी चुप हो जाऊंगी, तो मेरा गुस्सा उतर जाएगा, क्योंकि माँ है, खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता होता है। तो बहू के साथ इन लॉ वाला रिश्ता है, वो बहुत डेलिकेट रिश्ता है, और उसके तकाजे ये हैं कि उनको एक और पैरामीटर पे देखा जाए। अब मेरी बेटियां बैठी होंगी तो एक दूसरे को जगह भी नहीं देंगी, तुम उधर बैठो तुम उधर बैठो, भाभी आएगी उठ के जगह देंगी, और भाभी भी यही करेगी। मेरी अपनी भाभी है, वो अपनी बहन के साथ बिल्कुल फ्रेंकली कह देगी ये करो वो करो, मुझे नहीं उठने देगी, आप बैठे बैठे बैठे, क्योंकि उसको पता है ये मेरी नंद है। फर्क होता है इस रिश्ते का ना, तो उस रिश्ते को समझ के जब हम डील करें, इट ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो मोहब्बत, लव, ये नीड है हम सबकी। मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ये सोच के प्यार करना चाहिए कि मेरे बेटे की जिंदगी में एक हलाल मोहब्बत आई है, वो हराम से बच रहा है, वो उसको एक ठंडक दे रही है, सुकून दे रही है। उस सुकून में कई ज्यादातर खराबी हमारे एंड से आ रही होती है, क्योंकि हम कुछ और पैरामीटर बच्चे को दे रहे थे, वो लड़का फिर कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैं क्या करूं। तो सुकून का रिश्ता उनका बन रहा है, मोहब्बत का बन रहा है, रहमत का बन रहा है। अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है। और अगर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत होगी, आप मोहब्बत ट्रांसफर कर रहे होंगे, फिर वो अपने बच्चों को सही पालेंगे, वो आपके लिए सदका जारिया बनेंगे। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कहती कहीं जगह जगह के मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है, मेरी बहू से पूछ लें, इसलिए कि मैं कहूंगी भी तो क्या है। फर्ज करें मैं वो बहू हूं और मेरे दिल में कोई शिकवा है, तो क्या होगा? मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। अगर मेरे दिल में कोई शिकवा भी है, मैं कभी नहीं बोल सकती, वो तो जंग छिड़ जाए। मुझे यही कहना है कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। वाई डू आई इवन हैव टू से? मुझे क्या जरूरत है बार बार ये दावे करने की, सास होने के नाते, कि मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ, मैं बहुत ख्याल रख रही हूँ। एक तो आपको नजर लगेगी अगर आप ख्याल वाकई रख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इनसिक्योर होने का एक वो है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है जब आपको बार बार ये जिता के कहना पड़े कि मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं ख्याल रखती हूँ। वो लोगों को वैसे ही नजर आ जाएगा जब आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ जाएगा, आपके रहन सहन से नजर आ जाएगा, और आपको किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है।
कहीं बात करने की जरूरत भी नहीं है। नजर ना लगवाया करें अपने आप को बार बार ये दावे करके। मोहब्बत उनको भी चाहिए, वो भी मोहब्बत दें। अब मसला ये हो जाता है ना, हम उसमें क्या कह देते हैं, अम्मी को अम्मी समझो। अब वो बच्ची कहती है मैं माँ की तरह कैसे मोहब्बत करूं, या कई दफा उन बच्चियों के अपनी माओ से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते, तो वो उस वक्त क्या सोचती हैं, माँ जैसे करोगे फिर आप देखें क्या होता है। मैं कैसे करूं। माँ के साथ भी मुझे इतने चैलेंजेस थे, लो जी अब सास ने आकर मेरे पे डिक्टेशन शुरू कर दिए कि मुझे ये बोलो और ऐसे बोलो और ये बात करो, मैं कैसे करूं, समझ आई। तो मोहब्बत के तरीके ढूंढने, मसलन मोहब्बत का इजहार ऐसे हो सकता है आप उसकी पसंद का खाना बनवाएं, किसी दिन खुद कोई चीज बना के दे दी। मोहब्बत का इजहार ये हो सकता है कि उसका बच्चा छोटा है तो उसको पूछ लिया कि अगर तुम्हें रेस्ट करना है तो मुझे दे दो बेबी, मैं संभाल देती हूँ। यू डोंट हैव टू वर्बली से कि आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो काम वो करने जिससे उसको आसानी, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। मेन जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन मोहब्बत में कभी कोई चीज तोहफा ले दिया, तोहफे से मोहब्बत बढ़ती है ना, और किस चीज से मोहब्बत बढ़ती है, तारीफ करने से और टच करने से, गले लगाने से, प्यार करने से, उसकी तकलीफ को महसूस करने में, अगर वो परेशान है उसे गले से लगा ख्याल रखने से, छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप देखिए कई सासें ये करती हैं कि शुरू में अपनी तरफ से ख्याल रखती हैं और फिर उसके बाद कहती हैं कि वो तो सोई रहती है, बच्चे भी मैं संभाल रही हूँ, वो तो उठती भी नहीं है, वो तो खाने के टाइम पे 2 बजे उठती है और फिर तैयार होकर बच्चों को लेती है मेरे से, अपनी अम्मा की तरफ चली जाती है। तो ये आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो नहीं करना। मतलब मैं जब थक जाती हूँ बच्चों को थोड़ी देर मैनेज करके तो मैं किसी और के हवाले कर देती हूँ या वापस दे देती हूँ। लेकिन हाँ, अब अगर उसकी तबीयत खराब है बहू की, वो थकी हुई है, उसने कोई क्लास लेनी है, वो अटेंड करनी है, कुछ जाना है, तो मैं कहती हूँ चलो मुझे दे दो, अच्छा लाओ कोई वे आउट ढूंढते हैं, कोई तरीका निकालते हैं कि तुम भी जो एक्टिविटी करना चाह रही हो वो कर लो। तो उसको ये फील होता है कि अच्छा आई एम टेकन केयर ऑफ, मेरा सब ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेनी जो आपके लिए मुश्किल हो जाए। और पसंद का ख्याल लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा तो उसको से मतलब आप पे डाल रहा है और सो रहा है और वो कर रहा है, तो फिर क्या करें। हम ये भी नहीं चाहते कि उसका जो सोने का टाइम है या क्या जिम्मेदारी डालेगी। अगर कोई उसने बच्चा है तो वो बच्चा उसका खेलता रहेगी और आप ना जिम्मेदारी लें। नहीं, बच्चे को नाश्ता नहीं मिला, बच्चे को ना मिले भूखा रहे, नहीं, लेकिन कब तक रोज का ये मालूम हो तो कब तक बता। 4-5 दिन गुजरेंगे वो खुद नाश्ता कराएगी। 5 दिन आप इंतजार नहीं ना करते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत से लोग खुद से नाश्ता नहीं करते, ये उनका बच्चा है। यही जो दुख है ना लेकिन वाला, वो इंटरफेरेंस और खराबी की तरफ जाता है। नहीं, उसको तो नहीं पूछते कहते, लेकिन खुद बना देते हैं कि चलो भैया बच्चों को खुद बना नहीं बनाना। ये देखें, अगर आप एक जिम्मेदारी लेते हैं फिर कंप्लेन ना करें। पूछती हूँ कि कैसे आप एहसास दिलाएंगे, एहसास दिलाया नहीं। आप किसी को एहसास नहीं दिला सकते। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि किसी को एहसास हो तो आप बस वो काम ना करें। तो फिर आप यही होता है कि चलो बच्चे भूखे हैं, आप कब तक देखते रहे भूखे बैठे। आपकी ये गलती है, ये आप एनेबलिंग कर रही है ना। मैं बहुत सी ऐसी माओं को जानती हूँ, वो इस वजह से नहीं उठती और अपना काम करती कि सास की ये इंटरफेरेंस है इस मामले में। वो उसको इंटरफेरेंस लेती हैं और कहती हैं ठीक है, फिर अगर उनको इतना ही शौक है तो मैं फिर आराम कर रही हूँ, फिर नाश्ता भी करें, फिर वो कपड़े भी बदलें, फिर सारा कुछ देखें, और वो सोई रहती हैं। इसी तरह हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। हेल्दी बाउंड्री क्या होती है, यानी हमारा एक अपना दायरा कार होता है। मतलब मैं एज अ मदर इन लॉ समझती हूँ कि मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बच्चे बहुत ज़्यादा देर के लिए संभाल सकूं। मैं थोड़ी देर के लिए उनको संभालती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, हेल्दी गपशप करती हूँ, फिर माँ बाप के हवाले। अगर बच्चों को कुछ खाना पीना है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि इसको क्या खिलाना है, जो वो बताते हैं वो खिला दिया। जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं बस उसको फॉलो करना है। और जब मुझे सोना है, कुछ करना है, तो मैं आराम से कह देती हूँ कि अच्छा बच्चों तुम लोग जाओ और मैं रेस्ट करूँगी, या मेरी क्लास है, या मैंने पढ़ना है। तो उससे क्या हो जाता है, बच्चों को भी पता होता है कि दादी कब बिजी हैं, ठीक है, सास कब बिजी हैं, अम्मी कब बिजी हैं, और मुझे भी पता होता है कि कब कब मैं उनके साथ उठ बैठ सकती हूँ और कौन कौन से काम कर सकती हूँ। हमें समझ आ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये तो है कि मेरे टाइम को डिस्टर्ब नहीं करता। सास को अक्सर डिस्टर्ब नहीं किया जाता ना, लेकिन बहुएं जो होती हैं इस मामले में उनको चैलेंजेस आते हैं। लेकिन आजकल हर बहुओं का भी मैंने देखा है, कुछ बहुएं ऐसी हैं अब बच्चियां, क्योंकि अब उनकी तरबियत इतनी नहीं हो रही, तो वो भी लिबर्टी बहुत सारी लेती हैं। तो हेल्दी बाउंड्री रखनी होती है। हेल्दी बाउंड्री होती है कि भाई हर एक को पता हो कि भाई व्हाट इज डूएबल, व्हाट इज नॉट डूएबल। आप उस चीज की जिम्मेदारी मत लें जो आप नहीं लॉन्ग टर्म कर सकते।
क्योंकि पहले हम अपनी तरफ से मोहब्बत में वो जिम्मेदारियां लेते हैं, फिर हम वो पूरा नहीं कर सकते।